ध्यानशाला की यह 13वीं बैठक है और आज 7वां दिन है। इसके बाद इस भोर की बैठक के बाद सिर्फ एक बैठक सांझ की है, जो प्रश्न को लेकर के अपने जीवन में उतर जाने के लिए है। औपचारिक रूप से शाम को हमारी ध्यानशाला का समापन होगा, बस वह औपचारिक है। वास्तविक रूप से तो जो हम लोगों ने सीखा है, जो हमने समझा है साथ में चलते हुए, वह हमारे मांस का, खून का, श्वास का, प्राण का हिस्सा ही हो चुका है। वह हमारे जीवन में काम करेगा, कर रहा है। आज भोर हम लोग साथ साथ चलते हुए चाय के बागान से गुजरे। उससे पहले हम लोगों ने सूर्योदय देखा, पंछियों का कलरव सुना, और जब सैर पर निकले तो चाय का बागान पार करके हम लोग बहुत खड़ी उतराई से उतर करके नदी तक पहुंचे। दुर्गम रास्तों से होकर के हम नदी तक पहुंचे, नदी की जलधारा को पार किया। नदी में इतना पानी ही है जितना हम आसानी से उसे चल के पार कर सकते हैं। हम लोग बांस की झुरमुट के नीचे से गुजरे, गांव की सकरी पगडंडियों से गुजरे, जिन पगडंडियों के दोनों तरफ फूल खिले हुए थे, जिनका कोई नाम नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन वे अपने अभूतपूर्व सौंदर्य में खिल करके अपना जीवन जी रहे हैं। हम लोगों ने ध्यानशाला की जो शुरुआत की थी, वह सफलता का जो हमारे अंदर पैटर्न स्थापित है, सफलता का जो ढर्रा स्थापित है, उसके परीक्षण से शुरू की थी। हमने उस परीक्षण में पाया कि सफलता की पूरी संरचना, सफलता का पूरा ढर्रा आरोपित है। हमें लगता है कि हम सफल जीवन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, पर वस्तु स्थिति यह है, सच्चाई यह है कि हमें इस तरह जीने के लिए ढाल दिया गया है, इस तरह जीने के लिए सम्मोहित कर दिया गया है। हमने साथ में चलते हुए, तब जबकि कोई हमारे बीच में गुरु नहीं है, कोई अगुआ नहीं है, कोई हम संप्रदाय धर्म के सिद्धांतों का अनुगमन नहीं कर रहे हैं, किसी पूर्व निश्चित विधि का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। जीवन जो है, जैसा है, उसी में यह परीक्षण कर रहे हैं कि सफलता की संरचना क्या है। हमने पाया कि जो नैसर्गिक जीवन रहा, जिस जीवन में सफलता असफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, जैसे जिस पगडंडी से हम लोग गुजरे, उसके किनारे खिले हुए फूलों को सफलता और असफलता, सफलता से होने वाले सुख, असफलता से होने वाले दुख की कोई संरचना नहीं व्यापती, वैसे ही हमारा जीवन जब हम इस धरती पर आए, जब हम जानने लायक हुए, तो उसके पहले तक ऐसे ही खिल रहा था, ऐसे ही उगा हुआ था। उसमें कोई सफलता की आकांक्षा नहीं थी। फिर बाद में हमें तय किया जाने लगा, हमें सम्मोहित किया जाने लगा, हमें सुझाव दिए जाने लगे, हमें संस्कारित किया जाना शुरू हो गया कि अगर तुम कक्षा में सर्वाधिक अंक नहीं प्राप्त करते तो तुम असफल हो। तुम अगर अपना पाठ याद करके नहीं सुनाते हो, होमवर्क करके नहीं आते हो, तो तुम असफल हो। इस पूरी संरचना ने वह जीवन जो फूल की तरह सहज ही
हमारे भीतर बह रहा था उसे प्रभावित करना शुरू कर दिया। हम भूल ही गए कि वास्तविक जीवन तो सहज है, वह मिला ही हुआ है, वह बात ही खो गई हमारे जीवन से। फिर हम जो सफलता के मानदंड हैं उसके आधार पर अपने जीवन की समृद्धि और जीवन की विपन्नता तय करने लगे। वह सहज खिलावट खो गई, वह सहज जो खुशबू का बिखरना था, जो सौंदर्य का बिखरना था, वह हमारे जीवन से खो गया। तो इस सफलता की पूरी संरचना ने, दुष्चक्र ने, कि यह बनना है वह बनना है, उसके तिलिस्म ने और उसके तिलिस्म से संलग्न किए गए हमारे जीवन ने जीवन को छीन लिया। यदि हमें समझ होती, हम सच में समझदार होते, तो उसी समय हम पूछते कि गणित का सवाल मैं नहीं हल कर पा रहा हूं, अपना पाठ मैं नहीं याद कर पा रहा हूं, मैं गोरा हूं, काला हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, इससे मेरा जीवन कैसे सफल और असफल होने लगा? भीतर जीवन की धारा कैसे सफल असफल होने लगी? बाहर की संरचना से भीतर जो जीवन प्रवाहित हो रहा है वह कैसे सफल और असफल होने लगा? पर हम अबोध थे, इसके पहले तक हम जान पाते, हमें तैयार कर दिया गया, नहीं, तुम अगर काले हो तो गोरे हो, तुम अगर स्त्री हो तो पुरुष होना तुम्हारे लिए एक ऊंची स्थिति है। तो सारी दुनिया में स्त्रियां पुरुषों की भांति होने की कोशिश कर रही हैं, सारी दुनिया में सांवले लोग काला होने की कोशिश कर रहे हैं, सारी दुनिया में तथाकथित रूप से, आर्थिक रूप से गरीब लोग अमीर होने की कोशिश कर रहे हैं, सारी दुनिया में छोटे पदों पर बैठे हुए लोग बड़े पदों की आकांक्षा कर रहे हैं, सारी दुनिया में गुमनाम लोग सरनाम होना चाहते हैं, और जब सही ढंग से नहीं सरनाम हो पाते हैं तो फिर दूसरे ढंग है, नादिर शाह का है, चंगेज खान का है, हिटलर का है, वैसा होना चाहते हैं। तो हमारे अबोध होने में, हमारे नादानी में यह दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर, हम इंसानों के अंदर सरकता चला आ रहा है। न जाने कब यह गलत मोड़ लिया गया, जबकि बाहर के कौशल से, बाहर के रंग रूप से, बाहर के क्षेत्र से, भाषा से, लिंग से जीवन समृद्ध और विपन्न ठहराया जाने लगा। तो उसी सफलता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए हमने असफलता की कला सीखनी शुरू की। हमने प्रश्न उठाया कि क्या बिना किसी लक्ष्य के जिया जा सकता है? हमने सवाल उठाया और सवाल में असफल हुए। हां, इससे उत्तर तो नहीं आया, लेकिन यह सवाल हमारे भीतर असफल भरपूर होते हुए हम अपने इस सवाल के लक्ष्य को पूरा करने में सफल नहीं हुए। इसने लक्ष्य के आधार पर जीवन जीने की संरचना को पोंछ दिया, उसके मिथ्यत्व को उजागर कर दिया। हमने सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो निजी उपलब्धि से मुक्त है। हमें कोई निजी उपलब्धि नहीं आई, इस सवाल के उठाने पे हमें कोई उत्तर नहीं आया। हां, निजी उपलब्धि के आधार पर जो जीवन की सनक चल रही थी कि मुझे कुछ मिल जाए पृथक रूप से, सनक टूट गई। यह सब इतनी कुशलता से, इतने अपरोक्ष रूप से घटता है असंभव प्रश्नों को उठाने में, जिसे समझते समझते हो सकता है कि बुद्धि को लाखों साल लग जाए, पर जो करने चलेगा, जो हृदयवान है, वो तत्क्षण पाएगा कि उसके जीवन में ऐसा घटने लगा। हमने सवाल उठाया कि हमारा सारा जीवन यह जो निर्भरता पर चल रहा है, जो सहारे पर चल रहा है, और निर्भरता निकट से निकट क्या है? मन, सोच विचार। इससे मुक्त जीवन क्या है? इससे मुक्त जीवन का उत्तर नहीं आया।
पर निर्भरता चिटकने लगी। वह जो निर्भर रहता है उसकी जड़ें हिलने लगी। वह जीवन ढंग जो निर्भरता के दायरे में घिसटता है उसकी जड़ें चिटकने लगी। फिर हमने सवाल उठाया, वह जीवन क्या है जो देश काल से मुक्त है। हम एक ही जीवन जानते हैं, स्थान वह स्थान नहीं, बाहर का, भीतर देश और काल। भीतर मैं यहां हूं, इस जगह पर अपने को समझता हूं, अपने विषय में मेरी यह छवि है कि मैं छोटी जाति का हूं, तो मैं कुछ ऐसा उपाय करता हूं कि बड़ी जाति का हूं, बड़ी जाति का हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं। उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। यदि आपके पास धन नहीं है और आप छोटी जाति के हैं तथाकथित रूप से, तो आपको कोई तवज्जो नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपके पास धन हो जाए, आप पाएंगे कि बड़े बड़े बड़ी जाति के लोग आपके चरणों में दंडवत करने लगे। तो आपने उपाय किया, आप यहां थे और आपने उपाय किया, वहां पहुंच गए, आप बड़े पद पर पहुंच गए। आप धनाढ्य हो जाइए तो वह जो आपके अंदर क्षुद्रता है छोटी जाति की, वह क्षुद्रता भर गई, क्योंकि तथाकथित रूप से बड़ी जातियों के लोग आपके आसपास मंडराने लगे। यही सारा जीवन हमारे आसपास सरकता रहा। काल कि मैं अभी यहां हूं और कोशिश करके वहां पहुंच जाऊंगा, इसमें जो समय लगेगा, जो तिलिस्मिक समय है, बनावटी समय है, जो इस धरती पर 8 अरब लोगों का अलग अलग समय है। तो हमने सवाल उठाया, वह जीना क्या है जो देश और काल से मुक्त है। उत्तर फिर भी नहीं आया। और यह शुभ है, यह ऐसी कला है जिसमें उत्तर का न आना ही सौभाग्य है। उत्तर का न आना ही प्रश्न का सिद्ध होना है। जब तक उत्तर आ रहा है प्रश्न असिद्ध है। जिस क्षण उत्तर आना बंद हो गया, प्रश्न सिद्ध होना शुरू हो गया। प्रश्न अपनी जो जिस हेतु से प्रश्न उठाया गया था उसमें सफल होना शुरू हो गया। तथा कथित रूप से अगर हम सफलता की बात करें तो यहां असफलता ही सफलता है, तो सफलता का कोई मोल नहीं रह गया। फिर हमने सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो गति और स्थिरता से मुक्त है। हम दो ही तरह का जीवन जानते हैं, जिसमें गति है, सोच विचार दिन रात चल रहे हैं, और स्थिरता है, यह सब कुछ मंद पड़ गया, कुंद पड़ गया, हम जम के बैठ गए ठंडी बर्फ जैसे। ये दो जीवन जानते हैं। हमने सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो स्थिरता और गति से मुक्त है। कहां से उत्तर आएगा? हम एक ही चीज जानते हैं, गति, और गति को प्रश्न पहले ही निषेध कर रहा है। फिर हम जानते हैं स्थिरता, स्थिरता को प्रश्न निषेध कर रहा है। तो सारे उत्तर जो आते चले गए, सारे उत्तर इस प्रश्न को उठाने पर जो आते हैं वे भस्मीभूत होने लगे। उस प्रश्न की वेदी पर, उस जो वह प्रश्न का यज्ञ भीतर हमने शुरू किया, उस प्रश्न की वेदी पर सारे उत्तर भस्मीभूत होने लगे, सारे उत्तर स्वाहा होने लगे, और प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न कब बुझा, कब बुझता है? जब सारे उत्तर ध्वस्त हो जाए, जो भी आहुति है सारी आहुति समाप्त हो जाए, तब प्रश्न भी, जैसे यज्ञ की वेदी में आग तब बुझ जाती है जब वह सब कुछ जला चुकी होती है, तो वैसे ही है प्रश्न तब, लेकिन तब कुछ हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम खुद ही दग्ध हो गए, हम खुद ही आहूत हो गए। फिर हमने यह प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो निर्माण से मुक्त है। निर्माण जो कि हमारा मन, हमारा प्रयास, हमारी योजनाएं, हमारी सफलता की जो मानदंड है, सफलता के जो दूर रखे हुए चिन्ह हैं, वह सब निर्माण के क्षेत्र में आते हैं। तो हमने प्रश्न उठाया कि वह क्या है जो निर्माण से मुक्त है। हम सृजन को नहीं जानते हैं, सृजन का हमें कुछ भी अता पता नहीं, हमें उत्तर फिर भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि निर्माण सिर्फ उस चीज का ही नहीं होता है जिसे हासिल किया जा रहा है, जिसे पाया जा रहा है जीवन के क्षेत्र में, बाहर के क्षेत्र में नहीं। यह भवन निर्माण है, यह भवन निर्मित है,
और शुभ है, तभी हम इसके नीचे हम बैठ करके कड़ी धूप में संवाद कर पा रहे हैं। लेकिन भीतर जो निर्माण चलता है जीवन का, भीतर जो 8 अरब निर्माण चल रहे हैं धरती पर, तिलिस्मी निर्माण, तो हमने प्रश्न उठाया वह क्या है जो निर्माण से मुक्त है, जो सृजन है, जो मैं नहीं करता हूं, जो अटूट है, जो जीवन की अखंड रसधार से जुड़ा हुआ है। हम कौन सी रसधार जानते हैं जो जीवन से जुड़ी हुई है? हम टूटे हुए हैं और टूटे हुए क्षेत्र में बनावटी चीजें निर्मित करते हैं जो हमें रस देती है। जैसे हम पद देते हैं, पद हमें रस देता है। क्यों? क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग हैं। हम कोई ऐसा रस नहीं जानते हैं जो दूसरे से मुक्त हो, जो दो से मुक्त हो। हम हमेशा अपाहिज वाला रस जानते हैं जो हमेशा दूसरे पर निर्भर है। तो हम सृजन कुछ नहीं जानते। उत्तर हमें फिर भी नहीं आया। बार बार हम असफल हुए हैं, बार बार हम अपने सवालों में असफल होते चले हैं इस पूरी ध्यानशाला में। पर यह असफलता बड़ी अनूठी है। यह असफलता संसार की श्रेष्ठतम सफलताओं से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह ऐसी असफलता है जो सफलता के तिलिस्मी दुष्चक्र को तोड़ करके जो यथार्थ है, जो जीवन वास्तविक है, उसमें विधिवत प्रतिष्ठा करा रही। जो झूठ है उसका भंग करके जो सत्य है उसमें जीवन को घोल रही है। यहां तक हम साथ साथ पहुंचे। हर प्रश्न के साथ पीछे छिपा हुआ वह प्रश्न चलता ही रहा, जिसे हम बार बार उठाते हैं, जिसमें असफल होना श्रेष्ठतम है। उसकी हम आज 13वीं बैठक में चर्चा कर लेते हैं, साथ साथ उसे साझा कर लेते हैं कि वह जीना क्या है। क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो मैं से मुक्त है? हमें दृष्टांत दिए गए हैं कि मैं सबका कर्ण आधार है। हमें यह सुझाव दिया गया है, हमें यह तर्क दिया गया है, हमें ऐसा समझाया गया है, हमें इन तर्कों से निरुत्तर किया गया है कि यह सवाल भी यह सवाल उठाने से पहले क्या आप कह सकते हैं वह कौन है जो सवाल नहीं उठा रहा है, या कौन है वह जो सवाल उठा रहा है? किसी भी सवाल को उठाने से पहले मैं चाहिए जो सवाल उठाता है। और इन तर्कों से हम जब निरुत्तर हो जाते हैं तो हम मान के बैठ जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं कि मैं जो है वह सत्य है। मैं को दिशा भ्रमित किया गया है, मैं को दिग् भ्रमित किया गया है, मैं को रास्ते पे लाना है। हम भ्रमित हैं, हम रास्ते पर आ जाएं। हम भूले भटके हैं, हमारे अंदर व्यसन हो गया है, पर हम रास्ते पर आ जाएं। यह अब तक का हमारा प्रचलन रहा जीवन का। लेकिन यहां पर हम प्रश्न उठा रहे हैं। अब हमने जो यह असफलता की कला सीखी है और असफलता की कला को सीख करके यह जो सफल से सफल केंद्र है, जिस पर अब तक प्रश्न नहीं उठाया जा सका था, उस पर प्रश्न उठा करके हम इस भांति असफल हो रहे हैं कि वह केंद्र असफल हो जाए। यह अनूठी कला है। अब तक क्या हुआ था? अब तक हम इस पर जब भी प्रश्न उठाते थे असफल हो जाते थे, तो वह असफलता जो थी इसी चीज को सिद्ध कर देती थी कि नहीं, मैं जगत का आधार है, मैं सारी चीजों का आधार है। बिना मैं के प्रश्न भी नहीं उठ सकता, क्योंकि हमें यह प्रमाण मिल जाता था कि वह कौन है जो यह सवाल उठाता है, वह कौन है जो यह खोज कर रहा है, वह कौन है जो भटका है, वह कौन है जो सुषुप्ति में जानता है कि मैं सोया हुआ हूं, वह कौन है जो जागरण में जानता है कि मैं जागा हूं। तो अब तक हम लोग इस बात के लिए, इस प्रमाण के लिए हम लोगों ने यह विचार, यह धारणा अपने मन में बिठा रखी थी कि हम हैं, उसके बाद जीवन है। लेकिन अब हम इसका साथ साथ चलते हुए परीक्षण कर रहे हैं कि अगर यह सचमुच है,
अगर सारे जीवन का आधार मैं ही है, तो भी हमारे प्रश्न की कसौटी पर वह जो की कला हमने सीखी है उस पर टिके, और अगर नहीं है तो बिगड़े। हमें किसी दार्शनिक चर्चा में प्रवेश नहीं करना है। हमारा जीवन वहां पर उस कसौटी पर कस करके, अगर मिथ्या है, दुख है, भ्रम है, तो उससे मुक्त होकर के जो सच है उसमें प्रवाहित, जो दुख नहीं है उसमें प्रवाहित, जो सृजन है उसमें प्रवाहित। इसके लिए हम यह प्रश्न उठा रहे हैं। यह कोई दार्शनिक प्रश्न, दार्शनिक परिचर्चा के लिए प्रश्न नहीं उठा। अगर हम यह परीक्षण करें अपने जीवन में कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी जीवन धारा है जिसमें मैं नहीं, झट से उत्तर आ जाएगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर हम उस उत्तर को स्वीकार नहीं करें। बस पता करना, जिसे हम अब तक जीवन समझते चले आ रहे हैं, उस जीवन में क्या कोई भी ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसा आचरण, व्यवहार, ढंग, प्रवाह ऐसा है जिसमें मैं नहीं हूं, जो मैं की पूरी उपस्थिति से मुक्त। कोई क्षण, कोई स्थान ऐसा है जहां पर हम मैं नहीं पाते हैं। कोई कृत्य, नृत्य हो, गीत हो, चित्र बनाना हो, मूर्ति बनाना हो, पच्चीकारी हो, कशीदाकारी हो, कोई भी कृत्य ऐसा है जिसमें मैं की उपस्थिति नहीं है, जो हम निर्विवाद रूप से कह सके कि यह हुआ पर मैंने नहीं किया। कुछ ऐसा आज हम इसका पूरे दिन पता लगा कि मेरे जीवन में क्या कुछ भी ऐसा है, कुछ देखना ही सही, सुनना ही सही, सूंघना ही सही, महसूस करना ही सही, स्वाद लेना ही सही, सोचना ही सही, कुछ भी ऐसा जिसकी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अपरोक्ष, अनुमान, किसी भी प्रमाण के रूप में कोई झलक हमारे जीवन में ऐसी है जिसमें मैं नहीं हूं। आज पूरे दिन में हम लोग इस चीज का अपने दैनंदिन क्रियाकलापों में पता लगाते हैं। संबंध में, आचरण में, व्यवहार में, अनुभव में, जो हमारे हृदय में अनुभव हो रहे हैं, उनमें, भाव में, अभाव में, कहने सुनने में, वाद विवाद में, लेन देन में, कहीं भी कुछ ऐसा है जिसमें मैं नहीं। इसका आज हम लोग भली भांति पता करते हैं। वैसे ही मैं का न होना, जैसे कि हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं। वैसे ही मैं का न होना, जैसे यह आकाश है, धरती है, फूल खिल रहे हैं, पंछी गा रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं करते। हमारी कोई भी उपस्थिति उन सारे क्रियाकलापों में नहीं। सांस चल रही है, रोटी पच रही है, यह पूरा संस्थान जीवित है, इसमें हम कुछ नहीं करते। ठीक ऐसे ही जिसे हम जीवन समझ रहे हैं, जो हमारे भीतर सोच विचार, योजनाओं, सफलताओं, आकांक्षाओं, मान्यताओं का जीवन जो भीतर चल रहा है, हम जिसे कहते हैं कि मैं,
जिस जीवन का आधार हूं, वहीं पे परखते हैं कि कुछ भी ऐसा है जिसमें मैं नहीं। यदि कुछ ऐसा मिलता है, कहीं से ऐसी कोई दरार मिलती है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, उस दरार को खोलते हैं, उस दरार को बड़ा करते हैं। और अगर नहीं मिलता है तो फिर हम सवाल उठाएंगे जिससे दरार टूटे, जिससे दरार बने। क्योंकि यह तो स्पष्ट है हमारे जीवन में कि हमारे सारे दुखों का कारण मैं ही, सारे भ्रमों, सारे तथाकथित रूप से सुखों का कारण मैं ही हूं। यह स्वयंभू है तो सारे दुख स्वयंभू, यह स्वयंभू है तो सारे भ्रम स्वयंभू। पर हम इतने स्पष्ट अकाट्य प्रमाणों में भी नहीं जाना चाहते। हम बस सीधे सरलता से अपने जीवन में इस आज पूरे सुबह से सांझ तक की बैठक में, संवाद में या अपने साथ रहते हुए इसका पता लगाते हैं, क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जिसमें मैं नहीं। इसका हम परीक्षण करते हैं पूरे दिन। फिर सांझ की बैठक में जो कुछ भी प्रश्न बनता, उस प्रश्न को लेकर के पूरे जीवन में अपने हम उतर चलेंगे। जो आज सांझ की बैठक है, अभी जो कुछ हमने साझा किया है, जो भी कहा सुना है, उसके साथ थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। उसके बाद हम अपने अन्वेषण में आगे